सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, अटेस्टेशन कैसे करवाते हैं और अटेस्टेशन करवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना प्रोसेस लगता है, कहाँ पे क्या रूल्स हैं, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। वर्क वीज़ा है, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है। हर वीज़ा कैटेगरीज के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ कॉमन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। ओके, उनमें से मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पोलियो सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं सऊदी कॉन्सुलेट से जो कि मुंबई में है, या फिर सऊदी एम्बेसी से जो कि दिल्ली में है। कुछ वीज़ा कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे जिनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किन किन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, उसके बारे में पहले बताता हूँ। सबसे कॉमन जो वीज़ा कैटेगरी है वो है फैमिली विजिट वीज़ा। उस वीज़ा कैटेगरी में जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसे अटेस्टेड करवाना जरूरी है। चाहे आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट कहीं भी रजिस्टर्ड ऑफिस से इशू किया हो या फिर कोई निगाहनामा हो, जो भी हो, उसे आपको अटेस्टेड करवाना है सऊदी कॉन्सुलेट से या फिर सऊदी एम्बेसी से। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिस वीएफएस में आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने वाले हैं उसी वीएफएस के अंदर में जो मिशन आता है, मान लीजिए हैदराबाद में आप सबमिशन करवाने वाले हैं तो मुंबई कॉन्सुलेट से अपना डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवाइए। मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अटेस्टेड होना, क्योंकि कई सारे जो पासपोर्ट्स हैं जिनमें स्पाउस का नाम नहीं लिखा हुआ है। स्पाउस का नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये कि जो हस्बैंड है उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम लिखा होना चाहिए, जो वाइफ है उनके पासपोर्ट में उनका हस्बैंड का नाम लिखा होना चाहिए। अगर दोनों के पासपोर्ट में दोनों का नाम नहीं लिखा होगा तो मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो भी अटेस्टेड वाला। ओके, और कई बार रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए भी मांगा जाता है, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट के बहुत सारे जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में। तो ये था फैमिली विजिट वीज़ा का एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जिसे अटेस्टेड करवाना है। अब एक दूसरा वीज़ा कैटेगरी है रेसिडेंट वीज़ा कैटेगरी, जिसमें फैमिली रेसिडेंट वीज़ा, उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करवाना होता है, पोलियो सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करवाने पड़ते हैं, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उनको अटेस्टेड करवाना पड़ता है। ओके, तो इसमें मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने बता दिया। अब पोलियो सर्टिफिकेट कई लोगों के पास है नहीं, तो उसके लिए भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां से आप पोलियो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, फिर उसे अटेस्टेड करवा सकते हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों का अटेस्टेशन करवाता हूं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस है। पोलियो सर्टिफिकेट आपको गमका के ऑफिस से भी, गमका का जो अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर है वहां से भी 300 रुपये 400 रुपये में मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अरेंज करके अटेस्टेशन करके दे दूंगा। वो हो गया पोलियो सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट का भी यही कॉन्सेप्ट है अटेस्टेशन करवाने का। अगर वो सऊदी में बर्थ हुआ है, अरबी में है, तो उनको अटेस्टेशन का कोई मुझे नहीं लगता है रिक्वायरमेंट है, लेकिन इंडिया में है तो कई बार वो अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन का एक लंबा सा रिक्वायरमेंट है। अगर आप वर्क वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन जो वीज़ा है उस बेस पे आपका जो सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो काउंसिल है आपका, अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन है तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारी चीज़ें होते हैं। अगर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आए, यहाँ पे रहते हुए अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ओके, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। यहाँ पे जो बेसिक मेरा आज का टॉपिक है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स थे कि किन किन वीज़ा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। ओके, अब कैसे करवाएं अटेस्टेशन,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सर्टिफाइड अटेस्टेशन एजेंसीज हैं जिनसे आप करवा सकते हैं। कुछ एजेंसी है जिनके लिए मैं काम करता हूँ, तो उनका रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। वेरीफाइड एजेंसी है, कोई ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है। तो उनका रिक्वायरमेंट ये रहता है कि जो ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाने हैं वो ऑफिस में भेजने रहते हैं, और कॉपी जैसे कि पासपोर्ट का कॉपी, फादर का पासपोर्ट का कॉपी, मदर का पासपोर्ट का कॉपी, जो बच्चे हैं उनके पासपोर्ट का कॉपी और इकामा का कॉपी, ये 4 कॉपीज और एक बर्थ सर्टिफिकेट या पोलियो सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको चाहिएगा। ओके, उसके अलग अलग फीस है, मुंबई के अलग हैं, दिल्ली के अलग है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा उसमें आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करवाना है तो उसमें आपको देखना है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट डिजिटल है, अगर डिजिटली डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, जब आप डिजिटली डाउनलोड करेंगे तो कई जगह लिखा जाता है इट इज़ ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, वो वाला यूज़ नहीं होगा अटेस्टेशन के लिए। ओके, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है और डिजिटली डाउनलोड किया जा सकता है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल भेजने के लिए, उसे हम और डाउनलोड करके अटेस्टेड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें रबर स्टाम्प है या फिर हैंड रिटन सिग्नेचर है तो उसे आपको ओरिजिनल कोरियर करना पड़ेगा। उसके साथ में वाइफ का पासपोर्ट फर्स्ट पेज लास्ट पेज, हस्बैंड का पासपोर्ट फर्स्ट पेज लास्ट पेज, इकामा का कॉपी भी चाहिएगा। ऑन एन एवरेज 6 से 10 वर्किंग डेज आप मान के चलिए जिस दिन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट होता है, और जब अटेस्टेशन हो जाता है इसके बाद आपको कॉपी दे दिया जाएगा, तो पेमेंट कीजिए, बाकी का फॉर्मेलिटीज़ और कोरियर जो है कोरियर चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, जब अटेस्टेशन होने के बाद भेज दिया जाता है। तो ये कंप्लीट मुझे लगता है प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, कैसे करवाते हैं, कितना ड्यूरेशन लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा, और इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट आपका ही है, उसमें लिखिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, उसमें लिख के छोड़ दीजिए। रात में जब मैं आऊँगा ऑफिस से तो आप लोगों को जवाब दूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।